बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और इस शेर पे आप सब लोग तड़प जाएंगे। क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे पढ़ो, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील न जा सके और हुजूर चले गए। तो जिब्रील ने भी अपनी तरह हुजूर को नहीं समझा। आज का वहाबी अपनी तरह समझता है। अगर जिब्रील अपनी तरह समझते तो जैसे खुद रुक गए थे, हुजूर को भी रोक लेते, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा ना, लौ दनौ तो मिन्हु अन मिलतल्लाह तरक्तो, ये प्यारे मुस्तफा मैं यहीं जहां से आगे नहीं बढ़ सकता, अगर उंगलियों के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मैं यकीनन जल जाऊंगा। यानी तजल्लियाते रब्बानी की मैं ताब नहीं ला सकूंगा और मैं पूरा का पूरा जल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आप भी मत जाइए, अगर अपनी तरह समझते तब कहते आप भी मत जाइए आगे। लेकिन उन्होंने न हुजूर को अपनी तरह समझा और न अपने आप को हुजूर की तरह समझा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन ए जिब्रील तुम इतनी खिदमत करते हुए यहां तक लाए हो तो हल्लक हाजतुन या जिब्राईल, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। ए जिब्राईल कोई जरूरत हो तो बयान करो, मुझसे कोई हाजत हो तो बयान करो। हजरात ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। जिब्रील तो हुजूर को हजरत उम्मे हानी के घर से लेके गए थे, पूरा सफर हो गया बैतुल मक़दिस तक, हरम काबा, वहां से बैतुल मक़दिस और वहां से सातों आसमानों के पार जन्नत व दोज़ख का मुशाहदा। फिर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के हुजूर ने फरमाया कोई जरूरत हो तो बयान करो। रास्ते में क्यों नहीं कहा, उम्मे हानी के घर क्यों नहीं कहा? इसलिए कि मेरे आका जानते थे कि मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब आग में डाले जा रहे थे तो ये जिब्रील वहां पहुंच के कह रहे थे हल्लका हाजतुन या खलील अल्लाह, ए खलील तुम्हें कोई जरूरत हो तो बयान करो। तो मैं आज उनका और सारे नबियों का जिनके पास ये जाकर उनकी खिदमत के लिए कहते थे कि कोई जरूरत हो तो बयान करो, इन्होंने सबके पास जाके कहा मैं आज इनके घर आकर सबका बदला उतार रहा हूं, कोई जरूरत हो तो बयान करो। तो
उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हुजूर आपके पास है ही क्या जो आप मुझे दे सकते हैं, आप तो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, जैसा कि आज का वहाबी कहता है। जिब्रील ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा हुजूर जरूरत है, इजाजत दीजिए अन अबसुत जनाही अला सिरात लितमुर्र बिहा उम्मतुक। या रसूल अल्लाह, मैं ये इजाजत मांग रहा हूँ आपसे कि क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरे तो मुझे ये इजाजत दे कि मैं अपना एक बाजू पुल सिरात पर बिछा दूं, ताकि आपकी उम्मत उसी के जरिए उतर जाए, पार हो जाए। अब कितना लंबा है पुल मालूम है? 15,000 बरस का रास्ता। तो हजरत जिब्रील के बाजू का क्या आलम है, उसकी लंबाई कौन समझ सकता है। दूर चले गए, जिब्रील न जा सके। तो अब सुनिए, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके लबे जाज में चंचल साहब किधर है? चंचल, खाना तो हमने भी नहीं खाया, इन लोगों ने भी नहीं खाया, सब खाएंगे बाद में। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। बोलिए क्या अकीदा है आपका, हुजूर जिंदा है कि नहीं? बोलिए, आप भी जिंदा हैं? बोलो ना जोर से, जिंदा हैं। लेकिन उनका अकीदा यह है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। तक़वियतुल ईमान में ये लिखा हुआ है उनकी बुनियादी किताब में, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि जैसे सरकार इस दुनिया में जिंदा थे, आज भी वैसे ही जिंदा हैं, कोई फर्क नहीं है उनकी हयात और ममात में, आज भी जिंदा हैं। और जो चाहें वो हो जाए, अल्लाह के करम से जो कहें वो पूरा हो जाए। क्यों कि उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। अच्छा, हाजी साहब को जो बुलाया जाता है तभी आते हैं। वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है, और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। और आ गया, और आ गया, और आ गया। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो
मिसरे आप सब हजरात की तरफ से, अहले बंगाल की तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश करूं आपकी तरफ से? अरे आपकी तरफ से कहूं तो मिसरे पेश कर दूं? हुजूर की बारगाह में नजराना सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं, तवज्जो करो। वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ बंगाल में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, तवज्जो करें। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, ठंडे हो गए? अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। हजरात, मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने बताया कि ये जलसा हुजूर की आमद के मौके पर रबीउल अव्वल शरीफ में होता था, बारिश की वजह से इसको हटा दिया गया है। हुजूर की आमद के मौके पर, यानी जश्न मिलाद। ए लड़को, ए लड़के, जिंदगी में पछताओगे, जिंदगी में अगर तुमने आज की तकरीर नहीं सुनी तो जिंदगी भर पछताओगे। तवज्जो है? तो मैंने भी सरकार की आमद के जिक्र के लिए इस आयत का इंतखाब किया। अल्लाह पाक जल्ला मजदू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी बेशक तुम सबकी तरफ अल्लाह पाक की जानिब से बहुत बड़ा नूर आ गया और रोशन करने वाली किताब, बहुत बड़ा नूर। ये मैंने नूर का तर्जुमा बहुत बड़ा कहां से कर दिया? उलमाए किराम जानते हैं कि नूरों पे जो दो पेश हैं ये तनवीन बराए ताजीम है। तवज्जो है? एक सबक हमसे ही पढ़ लो आज। तनवीन की 5 किस्में हैं। एक तनवीन बराए तरन्नुम, एक तनवीन बराए तमक्कुन, एक तनवीन मुकाबला, एक तनवीन इवज़
और पांचवी तनवीन तनवीन तनकीर है कि नहीं है? बोलो, अरे बोला करो जोर से, ये उनसे पूछने की बात नहीं है, आप बोलो है। फिर तनवीन की 4 किस्में, तनवीन तनकीर की 4 किस्में। एक किस्म तनवीन बराए तकसीर है, एक तनवीन बराए तकलील है, और एक तनवीन बराए तहकीर है, और एक तनवीन बराए ताजीम है। और ये वही तनवीन है जो नूरुन पे है और किताबुल मुबीन पे है। तनवीन बराए ताजीम का मतलब ये हुआ कि वो नूर कोई छोटा नूर नहीं है, जो अल्लाह की तरफ से आया वो बहुत बड़ा नूर है, बहुत बड़ा नूर। अब एक बड़े अजीम नुक्ते की बात बताऊं, जो शायद आप लोगों ने भी पहली बार आप सुनेंगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज ज़ुहर पढ़ा रहे थे, ज़ुहर की नमाज। वफी मुअख्खर सुफूफ रजुल फासा सला, तो सबसे पिछली सफ में, सफ़ें बहुत थी हुजूर के पीछे, मगर जो सबसे पिछली सफ थी उसमें एक आदमी से नमाज में गलती हो गई। उन्होंने अच्छी तरह नमाज अदा नहीं की। हो सकता है जदीदुल इस्लाम हो, अभी नमाज के मसाइल पूरे मालूम ना हो। जो है तो हुजूर ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद मेरे मुस्तफा मुसल्ले पे खड़े हो गए, और मुसल्ले पे खड़े होकर उसी शख्स को आवाज दी। तवज्जो करना, यह है अहले सुन्नत का अकीदा। या फुलानो अला तत्तकिल्लाह, ए फुला शख्स, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? अला तरा कैफ तुसल्ली, क्या तू नहीं देखता कि नमाज कैसे पढ़ रहा है और कैसे पढ़नी चाहिए? फिर मेरे आका ने ये मुसल्ले पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, फवल, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें सामने ही देखता हूं, पीछे नहीं देखता? इमाम तो मुसल्ले पर होता है, चेहरा काबे शरीफ की तरफ होता है कि नहीं? मगर नमाज में गलती हुई थी सबसे पिछली सब में, और हुजूर ने उसको भी देख लिया। तो फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ सामने देखता हूँ? फवल्लाहि इन्नी लाराकुम मिन खल्फी, हुजूर ने कसम खा के फरमाया, अल्लाह के नाम की कसम खा के फरमाया, अल्लाह की कसम, जिस तरह मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ वैसे ही अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं देखता हूँ। जिस तरह मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूं वैसे ही तुम्हें पीठ के पीछे देखता हूं। है किसी मौलवी के बाप में दम जो इस हदीस का इनकार कर सके? कर सकता है इनकार? नहीं कर सकता। फिर मान लेना चाहिए। ये सुन्नियों बड़े खुश नसीब हैं हम लोग के हम कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं। अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आए, इधर आ सितमगर
हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह वाह। नारा नहीं लगाते? नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुनासिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब वो नुक्ता मैं आपको बताऊं। सरकार ने फरमाया जैसे मैं तुम्हें आगे देखता हूं वैसे ही पीठ के पीछे भी देखता हूं। तुम आगे रहो तब, पीछे रहो तब, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं हर तरफ देखता हूं। ये हुजूर ने क्यों फरमाया? अब सोचिए कि हम सिर्फ सामने देखते हैं, पीछे बोलो बोलो ना, नहीं देखते। क्यों ऐसा है कि हम सिर्फ सामने देखते हैं, हुजूर हर तरफ देखते हैं? क्यों है ऐसा? बात दरअसल यह है कि हमारी आंखों में नूर है और आंखें हमारी सामने हैं, तो सामने ही की चीजें हम देख सकते हैं। और मुस्तफा की सिर्फ आंखों में नूर नहीं था, बल्कि मुस्तफा सरापा नूर थे। सरापा नूर। अरे बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, तू है साया नूर का, हर आज़्व टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का, हर आज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि मुनव्विर, और न ये फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि मुनीर, कि तुम्हें रोशन करने वाला आ गया। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, वो मुस्तफा सरापा नूर तशरीफ लाए। नूर मुजस्सम, नूर मुजस्सम तशरीफ लाए। व किताब मुबीन, और रोशन किताब उनके साथ आई। ए मेरे अजीजों, अब आप समझ गए हुजूर हर तरफ क्यों देखते थे। समझ में आया कि वो सरापा नूर थे, बाल बाल नूर था, अज़्व नूर था, इसलिए हुजूर हर तरफ बराबर देखते थे। और एक हदीस में सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। सरकार ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, पूरी दुनिया मेरे सामने जाहिर हो गई। सरकार फरमाते हैं, तुम मैं दुनिया को देख रहा हूँ,
वैला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सबको मैं देख रहा हूँ, कुछ बचा नहीं। कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िह, जैसे मैं अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ, वैसे सारी कायनात को देख रहा हूँ। ए भाई, ए लड़के रुमाल वाले, ये सब हरकत अच्छी नहीं है। इस्तिंजा भी लगा हो तो थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि जब लुत्फ आने लगेगा ना तो उस वक्त तो फिर हमारा भी लुत्फ कम नहीं होना चाहिए। उठक बैठक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब तकरीर में आधा पौन घंटा बहुत ध्यान से बैठ के सुनो। तो सरकार ने फरमाया सारी दुनिया को मैं देख रहा हूं और क़यामत तक होने वाली हर चीज को मैं क्या अकीदा है तुम्हारा, देख रहा हूं। सरकार ने फरमाया मैं देख रहा हूं। तो हुजूर आज के इस जलसे को भी सुभान अल्लाह देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं मेरा कौन सा गुलाम किस मोहब्बत से सुन रहा है, और ये भी देख रहे हैं मेरा कौन सा गुलाम किस मोहब्बत से बोल रहा है। सब कुछ देख रहे हैं मेरे मुस्तफा। इसलिए होशियार रहना, अच्छी तरह से समझना, दिल को हाजिर रखना कि मुस्तफा की नजर जाहिर पर भी है और बातिन पर भी है, वो दिल को भी देखते हैं। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अहज़िर फी क़ल्बिका नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नमाज में तहियात पढ़ो तो पहले अपने दिल के अंदर हुजूर को हाजिर मान लो, अपने दिल में हुजूर को हाजिर जानो और फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी आप पर सलाम, आप पर अल्लाह की रहमतें, आप पर अल्लाह की बरकतें। तो देखो नमाज में हुजूर को हाजिर जानना, ये सब चीजें याद रखने की हैं। नमाज में हुजूर को हाजिर जानना, नाजिर जानना, और ये समझना कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल में मौजूद हैं और सुन रहे हैं। ये नमाज के अंदर हुक्म दिया हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिनसे इख्तिलाफ करने की हिम्मत देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों को भी है नहीं। वो ये फरमा रहे हैं, क्या समझे इससे आप कि मेरे मुस्तफ़ा नमाज के अंदर हाजिर हैं। इसीलिए हम कहते हैं सलामु अलैका, ऐ नबी आप पर सलाम, ऐ नबी आप पर सलाम। तो नमाज के अंदर या नबी हम कहते हैं, और वहाबी भी यही तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलिए बोलिए। तो आए नबी, नबी को पुकार लिया नमाज में, या नबी, ये वही सीगा है जो यहाँ है अय्युहन नबी में, कि या हर्फ निदा महजूम या मुकद्दर है, और अय्युहा के हा ज़मीर, ये हा जो कलमा है ये ताकीद के लिए है, तंबीह के लिए है। मतलब ये हुआ ऐ नबी, या नबी। तो मैं क्या नाम याद रखना इस बात को, और ये किसी वहाबी से पूछ के देख लेना और फिर उसकी सूरत देखना, क्या जवाब दे सकता है वो कि नमाज के अंदर आपने पढ़ा या नबी अय्युहन नबी, और नमाज के बाहर हम सुन्नी पढ़ते हैं तो कहते हैं ये शिरक है। नमाज के बाहर हम पढ़े या नबी सलाम अलैका तो कहते हैं शिरक है, तुमने पुकार लिया नबी को, और नमाज के अंदर वो खुद भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको, याद रखना, वो कौन सा शिरक है जो नमाज में इबादत बन रहा है? शिरक कभी बदलता नहीं है, शिरक हमेशा शिरक रहता है। और नमाज में ये तो इबादत का कलिमा है कि पूरी नमाज इबादत ही तो है। तो ऐसा भी क्या कुछ कोई शिरक है
जो नमाज में इबादत बन जाए। मगर ये देखिए कि ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम नमाज में पुकार रहे हैं अय्युहन नबी कहकर, और सब पुकारते हैं अय्युहन नबी कहकर। तो नमाज के अंदर जब जायज है या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो नमाज के बाहर भी यकीनन ये जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लाइट जो है बहुत गर्मी दे रही है, कोई लाइट वाला है? ये लाइट सामने की बुझा दो। लाइट बुझा दो, इस बहुत गर्मी हो रही है। लाइट वाले हैं? लाइट मैन? क्यों भाई, तुम लाइट मैन हो? है? क्या? अच्छा, इधर के लोग जो सुनते नहीं है, समझते नहीं है क्या? अरे उर्दू समझते हो क्या नहीं, या बंगला में तकरीर कर रहे हैं? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? बोलिए, किस किस को नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस को मजा आ रहा है, जरा हाथ उठा के बताओ। ऊपर वालों को कम आ रहा है मजा, तुमको देख रहा हूं मैं, इनको अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको बहुत पूरी तकरीर हदीसों ही में सुनाऊं, क्योंकि ये कान हमारे हदीसों से आशना नहीं है। हदीसें हमारे कान में नहीं पहुंची, आज पहुंच जाएं हदीसें, तो ईमान ताजा हो जाए। वो नूर आ गया, ये फरमाया ना अल्लाह पाक ने, वो नूर आ गया। अरे हाजी सुहेल, तुम सबसे कमजोर लग रहे हो क्या? तुम और तुम्हारे अब्बा और भाई कहाँ हैं? तो अच्छा, उधर से इधर आ गए, चलो ठीक है। वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। इसका मतलब यह है कि आने से पहले वो नूर कहीं था। आप सब आ गए, ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने कद वुलिदा लकुम नूर, तुम्हारे लिए नूर पैदा किया गया, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया आ गया। आप लोग मालदा वालों, बंगाल वालों, मुर्शिदाबाद वालों अपने अपने घरों में मौजूद थे, तभी तो आ गए। मौजूद न होते तो बोलिए नहीं आते, या अभी पैदा हुए हो यहां, आप घर में थे तब यहां आए। ऐसे ही वो नूर आ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, वो नूर आ गया। इसका मतलब ये है कि वो नूर कहीं था, और वो नूर सारी कायनात से पहले पैदा हुआ। तो मुल्ला जी लोगों ने एक सवाल जड़ दिया, मुल्ला जी समझ रहे हो, उनको मैं नाम लेना नहीं चाहता बार बार। मुल्ला जी कहने लगे, साहब आप कहते हो कायनात में कोई चीज नहीं थी, अल्लाह की जात के सिवा कोई चीज पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त वो नूर अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। तो हमने कहा, हमने ये कब दावा किया है? ये तो खुद सरकार ने फरमाया और परवरदिगार ने फरमाया। अल्लाह पाक जल्ला मजदू फरमाता है, ए मेरे हबीब, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए फरमाया। और एक हदीस कुदसी में खुदाए पाक ने अपने हबीब को खिताब करके फरमाया,
लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ए मेरे मुस्तफा अगर तुम न होते तो मैं जमीनों को पैदा न फरमाता। कंजूसी से मत बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे ही बोलते रहिए, अगर तुम न होते तो मैं आसमानों को पैदा न करता, जमीनों को पैदा न करता। वल्लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए प्यारे मुस्तफा अगर तुम न होते तो मैं आसमानों को भी पैदा न फरमाता। और फरमाया लौला का लमा खलक़तु दुनिया, अगर तुम न होते तो मैं दुनिया को पैदा न फरमाता। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरा नूर पैदा फरमाया। तो हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया तो हुजूर से पहले कुछ नहीं था, ज़ाते इलाही के बाद कायनात की कोई चीज नहीं थी, हुजूर को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया। तो मुल्ला जी कहने लगे कि साहब फिर वो नूर अल्लाह ने रखा कहाँ? जब कोई चीज नहीं थी तो रखा कहाँ? तवज्जो है, समझे हो, समझ रहे हैं आप? जब कोई चीज पैदा ही नहीं हुई थी तो नूर अल्लाह ने कहाँ रखा? जवाब इसका खुद खुदाए पाक ने दिया, फरमाया मिन अल्लाह, वो नूर अल्लाह के पास से आया है, यानी पैदा करके अल्लाह ने वो नूर अपने कुर्ब में रखा, अपने पास रखा। तो अपने पास रखा और हम बंदों की जरूरत के लिए हुजूर को आखिर में भेजा, सब नबियों के बाद भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नूर की शान से आया, जरा ये देखिए हजरत सैयदतुना आमिना खातून हुजूर की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुनिए, वो फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया उस वक्त की बात है, मैं राय तो रिजालन कसीरम व निसा, मैंने बहुत से मर्दों को हवा में उड़ते हुए देखा और बहुत सी औरतों को मैंने हवा में उड़ते हुए देखा। जो है बहुत से मर्दों और औरतों को मैंने उड़ते हुए देखा। मैंने बहुत से मर्दों को और बहुत सी औरतों को हवा में देखा। हजरत आमिना फरमाती हैं, हे मेरे अजीजों, इंसान हवा में नहीं उड़ते, न मर्द उड़ते हैं न औरतें उड़ती हैं। तो उन्होंने कौन से मर्दों को उड़ते हुए देखा और कौन सी औरतों को उड़ते हुए देखा? तो हकीकत यह है कि वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते थे जो मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए आए थे। वो जन्नती हूरें थी। तो मैंने मर्दों और औरतों को उड़ते हुए देखा। अब जरा गौर कीजिएगा, हे मेरे अजीजों, जंगीपुर, जंगीपुर के लोगों, मेरे अजीजों, ये हवा में मर्द और कसीर तादाद में जन्नत की हूरें आ गई। ये हुजूर की आमद पर आई। ये हुजूर की आमद पर जुलूस था जो फरिश्तों ने निकाला। हेलो, ये फरिश्तों का जुलूस था। आज हम जुलूस ईद मिलाद निकालते हैं तो हम पे तरह तरह के एतराज करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जुलूस ईद मिलाद ये बिदअत नहीं है, बल्कि सुन्नत मलाइका है। नारे तकबीर,
जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नारा तो आप भी अच्छा लगा लेते हैं। तो ये सुन्नते मलाइका है। फरिश्ते खुशी में आए थे हुजूर की वलादत पर। अल्लाहु अकबर। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा राय तो कुसूर शाम, फरमाती हैं कि मैंने देखा मुल्क शाम के महल मुझे नजर आ गए। हजरत आमिना को हुजूर की वलादत के टाइम मुल्क शाम के महल नजर आ गए। और उसी टाइम की बात है कि किसरा के महल के 12 कंगूरे टूट के गिर गए। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आज ये कंगूरे टूटे हैं और कल अल्लाह के गुलाम, अल्लाह के महबूब के गुलामों के जरिए किसरा तेरा महल टूट जाएगा। और देख कौन रही थी? हजरत आमिना। और ये भी फरमाया उन्होंने, हजरत आमिना खातून ने, वरअयतु सलासत अग़लाम मज़रूबात। जरा तड़प के बोल दो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि हजरत आमिना ने फरमाया, मैंने मशरिकों और मगरिबों को देख लिया। फरमाती हैं कि मैंने पूरब साइड में जो देखा तो एक झंडा मुझे गड़ा हुआ नजर आया। मशरिक में एक झंडा गड़ा हुआ नजर आया और एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ नजर आया। 2 झंडे हो गए, एक मशरिक में और एक मगरिब में। और फरमाती हैं और मैंने काबे की छत पे एक झंडा गड़ा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किस बात की तरफ इशारा है? ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो मेरा महबूब आ रहा है ये मशरिक का भी सुल्तान है, मगरिब का भी सुल्तान है और काबे का भी सुल्तान है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत सारी कायनात पर है। ये इशारा कर दिया क्योंकि झंडा जिस पार्टी का गड़ा होता है हुकूमत उसी की मानी जाती है। सुभान अल्लाह। लाल किले पे झंडा जिसका होता है हुकूमत उसी की होती है। मेरे मुस्तफा ने, ये मेरे मुस्तफा का झंडा अल्लाह ने काबे पर बिगाड़ दिया कि काबा सल्तनत की राजधानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच जगह में काबा, मशरिक़ और मगरिब, जुनूब और शिमाल पर मेरे मुस्तफा की हुकूमत है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब। मेरे सुन्नी भाइयों, मैं देख रहा हूं कि आपकी खुशी बढ़ रही है, दिल लग रहा है, तो जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक, पढ़ो मिल के साथ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले,
तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे दरबार में तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो हजरत आमिना ने ये सब देख लिया। उस वक्त हुजूर तशरीफ लाए जब सुबह सादिक का वक्त था। हजरत उस वक्त हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान काबे का तवाफ कर रहे थे। देखो काबे का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने देखा अचानक काबा एक तरफ को गिर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा गिर गया। अब अब्दुल मुत्तलिब तवाफ करते करते हैरान हो गए। सुभान अल्लाह। आखिर काबा गिरा क्यों? एक सवाल। और फिर सोचा कि काबा गिरा तो एक कंकर भी जुदा नहीं हुआ। जैसे खड़ा था काबा वैसे ही पड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कंकर भी जुदा नहीं हुआ। और फिर सोचते हैं कि काबे को अगर गिरना ही था तो अव्वले रात में गिर जाता, दिन में गिर जाता, या आखिरी रात में सुबह सादिक ही के वक्त क्यों गिरा? ये भी एक सवाल हुआ। ये भी एक सवाल हुआ। और फिर सोचते हैं कि आखिर गिरना ही था काबे को तो किसी और तरफ गिर जाता, ये उसी तरफ क्यों गिरा जिधर आमिना का घर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब सोच रहे हैं मेरे मुस्तफा। इतने में काबा सीधा खड़ा हो गया। जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा हो गया। अब तो अब्दुल मुत्तलिब की हैरत और बढ़ गई। उन्होंने कहा चले चल के देखें आमिना के घर मामला क्या है। जाके देखा तो आमिना का घर नूर से भरा हुआ है, नूर से मामूर है और हर तरफ सलातो सलाम की सदाएं आ रही हैं हर तरफ से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना से फरमाया, ए आमिना क्या शान है आज इस घर की, बात क्या है बताओ। तो कहने लगी अभी अभी आपका पोता दुनिया में आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जश्न वलादत आपका पोता आया है। अल्लाह अकबर। हजरत ए लड़के बेटे बैठ जा। मूड खराब कर देते हैं यार। जब मूड बनता है तो कोई ना कोई तो जो है आपका पोता आया है। तो अब्दुल मुत्तलिब के सारे वो सवाल हल हो गए। वो हल हो गए सवाल। इसकी शान बयान करो आमिना। तो कहने लगी जब ये लाल पैदा हुआ, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। यही वो चीज है जिसे खुदा ने बयान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वो नूर अल्लाह की तरफ से आया था। नूर निकला। और जैसे ही मेरा लाल पैदा हुआ तो फरमाती हैं कि वो सजदे में गिर गया, पेशानी जमीन पे रखी, पुश्ते मुबारक को ऊंचा किया, सजदा किया। मैंने देखा कि मेरे लाल के दोनों होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदाइशी बच्चे के होंठ हिल रहे हैं। तो मैंने जो कान लगा के सुना तो ज़बाने मुबारक हिल रही थी, होंठ हिल रहे थे और आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती,
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। क्या मतलब? कि अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। देखो तवज्जो, नुक्ते की बात सुनो। रब्बिग़फिर उम्मती नहीं कहा, हे अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, ये नहीं कहा, बल्कि कहा मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। क्या मतलब? उम्मत तो हुजूर की थी, मगर फिर क्यों मांगी उम्मत? इसलिए मांगी कि अल्लाह उम्मत तो तूने दे ही दी है, अब क़यामत के दिन उम्मत का मुआमला भी मेरे ही हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जिंदाबाद। मुनाज़िर अहले सुन्नत। मेरी उम्मत का मामला भी मेरे हवाले कर दे, मैं जानू क़यामत में और मेरी उम्मत जाने, ये अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि मेरा पोता जब दुनिया में आया तो खुदा के लिए सजदे में गिर गया और मेरे मुस्तफा की ताजीम के लिए काबा सजदे में गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा सजदे में गिर गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, रे काबा तो देख चुके, काबा तो पढ़ो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। गौर से सुनते हो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी नजरों से मेरे प्यारे का रौजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नजरों से मेरे प्यारे का अब देखो, देखो। आह वाह। अरे आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ना। अरे आप लोग भी ठीक है। टाइम जितनी तकरीर होनी चाहिए पूरा हो गया, खत्म करें, कर दें? तो हाथ उठा के बोलो कौन कौन चाहता है कि खत्म कर दें। अच्छा, कौन कौन नहीं चाहता है खत्म करने को? और दिल से सुन रहे हैं आप? जी 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 दिल लग रहा है खूब? जी, बेशक। ऊपर वालों का जी जी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जंगीपुर वालों, अल्लाह ताला सबके दिलों को ईमान से भर दे, नूर और नखत से भर दे, आमीन इरफान से भर दे, आमीन और सबके घरों को खैर और बरकत से भर दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, पढ़ो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। एक दिन हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या सोचा कि हुजूर से ये सवाल कर दिया। सरकार से सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल। कहने लगे, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वलिल अशियाए, अब अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह,
सबसे पहले अल्लाह पाक ने जिस चीज को पैदा फरमाया वो मुझे बताइए वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है। सवाल देखो, सवाल देखिए, अगर आपकी जगह मैं बैठा होता और आप तकरीर करते होते और ये बयान करते तो मैं उछल जाता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? जी जी जी। मुझे सबसे पहली वो चीज बताइए जो अल्लाह पाक ने पैदा की। देखो सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह पाक ने पैदा किया वो मुझे बताइए। समझ रहे हो सवाल की अहमियत? नहीं समझे तो मैं बताऊं आपको। हजरत जाबिर का ये अकीदा था कि मेरे रसूल को सारी कायनात में हर चीज का इल्म है कि कौन सी चीज कब पैदा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा था कब पैदा हुई कौन सी चीज। जब तो सवाल किया कि सबसे पहले जो चीज अल्लाह ने पैदा की वो मुझे बताइए। तो मेरे आका ने भी ये नहीं फरमाया जाबिर ये तुम्हारा अकीदा शिरक है, मुझे क्या खबर। जैसा कि मुल्ला जी का आज अकीदा है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या खबर कि कौन सी चीज पहले पैदा हुई, और न ये फरमाया कि अच्छा ठहरो जिब्रील को आने दो पूछ के बताऊंगा। वो खुदा से पूछ के आएंगे, वो मुझे बताएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये भी नहीं फरमाया, बल्कि इधर सवाल फौरन जवाब अता फरमाया। मेरे आका ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। इरशाद फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक क़ब्ल अल-अश्या नूर नबी का मिन नूरे। बरामदे वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत वाले लोग हैं जिसमें ईमान की ताकत बढ़ती जा रही है, वो जोर से बोलता जा रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जाबिर सारी कायनात में सारी चीजों में सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया अल्लाह पाक ने वो तुम्हारे नबी का नूर है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे नबी का नूर है, तुम्हारे नबी का नूर है, नूर है। सबसे पहले पैदा होने वाला तुम्हारे नबी का नूर है। सुभान अल्लाह। अच्छा मजे की बात ये हुजूर ने बात को घुमा के फरमाया, ये नहीं फरमाया इस हदीस में नूरी कि मेरा नूर है, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जाबिर तुम्हारे नबी का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद की अज़मत जी, 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 देखो। ए जाबिर तुम्हारे नबी का नूर, क्या मतलब हुआ? इशारा फरमा दिया ए जाबिर जो मुझे नूर मानेगा हकीकत में वही मुझे नबी मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो मुझे नूर मानेगा हकीकत में वो मुझे नबी मानेगा, और जो नूर नहीं मानेगा हकीकत में मुझे वो नबी भी नहीं मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मसाइल हल हो गए कि वो सुनते हैं कि नहीं, वो देखते हैं कि नहीं, उनको गैब का इल्म है या नहीं, वो सब मेरे आका ने मसाइल हल फरमा दिए। इसीलिए इरशाद फरमाया क़यामत तक की हर शय को मैं देख रहा हूँ। और एक मर्तबा तो मेरे आका ने ये भी इरशाद फरमाया, दरवाजे पे तशरीफ लाए दौलत कदे से बाहर, और तशरीफ लाने के बाद किस शान से तशरीफ लाए, जरा गौर करो, किस शान से तशरीफ लाए। रावी हदीस फरमाते हैं वफी यदैहि किताबान, हुजूर तशरीफ लाए शान से कि आपके दोनों मुकद्दस हाथों में दो किताबें थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों में किताबें
थी, एक एक किताब एक एक हाथ में। मेरे आका ने ये इस शान से तशरीफ लाए तो साहबा किराम ने जो हाजिर थे उन्होंने उन किताबों को देखा, पता लगा कि वो किताबें हिस्सी थी, नजर आ रही थी। अभी तो फरमाया हुजूर क्या दोनों हाथों में दो किताबें थी। फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन। हदीस है, सरकार ने फरमाया दाहिने हाथ की किताब के बारे में कि ये किताब अल्लाह पाक की तरफ से आई है, रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। फीही अस्माउ अहलिल जन्ना, ये किताब कुरान अजीम नहीं है बल्कि वो खास तौर पे जन्नतियों और जहन्नमियों की फहरिस्त अल्लाह ने भेजी थी। फरमाया हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। फीही अस्माउ अहलिल जन्ना, इसमें जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम सबका नाम भी उसमें मौजूद हो। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं इस किताब के अंदर, और सिर्फ जन्नतियों के नाम ही नहीं बल्कि वास्माउ आबाएहिम, और उनके बापों के नाम भी लिखे हुए हैं, वल्दियत भी लिखी हुई है। वक़बाइलिहिम, और उनके कबीलों और खानदानों के भी नाम लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। पूरी तफसील लिखी हुई है कि ये जन्नती है, इसके बाप का नाम ये है, इसके कबीले का नाम ये है। सरकार फरमाते हैं सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम, फिर आखिर में टोटल लगा दिया गया है कि जन्नतियों की कुल तादाद कितनी है। सुभान अल्लाह। ऐसा देख रहे हो जैसे जन्नत में जाना नहीं चाहते हो, जाना चाहते हो। अल्लाह करे उनमें हम सब के नाम हो। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नतियों के सारे नाम मेरे मुस्तफा की उस किताब में लिखे हुए हैं जो खुदा ने उनकी तरफ भेजी थी। सारे जन्नतियों की फहरिस्त थी। ये लोगों तो नबी को सबका मालूम है कि कौन कौन मेरा उम्मती जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला जी कह रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं है। मुल्ला जी कहते हैं हम उन्हें मालूम ही नहीं है। ए भाई साहब जन्नत में जा रहे हो क्या? अरे जन्नत में जा रहे हो, सब्र नहीं हुआ तो जन्नत के जाने वाले हर शख्स का इल्म मेरे मुस्तफा को है, उसकी वल्दियत का भी इल्म है, उसके खानदान का भी इल्म है कि कौन कौन जन्नत में जाएगा। बोलो इरादा हो तो हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना हो तभी उठाना, हाथ उठाए रखो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अरे हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा, पढ़ो, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। बरामदे वाले भी पढ़िए, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीरें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में, इंग्लैंड वगैरह में भी, अफ्रीका और अरब ममालिक में भी हमने तकरीरें की, तो लोग उछलते हैं, तड़पते हैं। वो तड़प आप में पैदा हुई कि नहीं हुई? तो आहिस्ता मत बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। पढ़ो, सब मिलके पढ़ो, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अच्छा, उस वक्त जब हम लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, तो कुछ मुल्ला जी लोग भी लपकने लगेंगे। उनके मानने वाले कुछ लपकने लगेंगे कि हम भी चले जाएं। तो जब सुन्नी मुसलमान देखेगा जंगीपुर का, तो कहेगा अबे तू कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हारे पीछे मैं भी जाना चाहता हूँ। कहाँ? जन्नत में। कहा सुन, तू पीछे हट, पीछे हट, तू कैसे जा रहा है? अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान तुझसे अल्लाह। और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह का, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो लाताल्लुक हो गया मुस्तफा से। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। रे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मालूम है वो कौन सी रिफत है? बुलंदी अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। अर्श आजम पे बैठे होंगे। मालूम है मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, जुजुल सोनी। कितनी हदीसें मैं आपको सुना रहा हूँ, दिल बाग बाग हो रहा है कि नहीं? अरे कहाँ हमारे कान इस काबिल कि हुजूर की हदीसें सुने। वो तो सहाबा किराम के कान थे जो हुजूर की जबान से उन्होंने हदीसें सुनी थी। आज तो हम सिर्फ नकल कर रहे हैं। सुनो, कहाँ वो जबान और कहाँ वो सुनने वाले कान। भाई साहब, ए भाई साहब, इधर के लोग देखते भी नहीं, मुड़ के देखते भी नहीं है। देखना मत मुड़ के, जल्दी, बहुत जल्दी में आ जाना लौट के। ए भाई लड़के वाले, ए लड़के वाले, सुला ले इसको। अभी 10 मिनट की तकरीर छोड़ के जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। बिठा ले इसको, बिठा के सुला ले। हाँ हाँ, ऐसे बैठ जा, वहीं पे बैठ जा। ये उनका काम था जो तुम कर रहे हो, मस्तूरात का काम है ये। अब साहब, जब मुल्ला जी को झिड़क दिया जाएगा, तुम कहां चले ये बताओ, तुम कैसे, तुम तो गुमराह बद्दीन हो, कैसे जन्नत में जाओगे? तुम क्यों बद्दीन हुए थे दुनिया में?
तुम वहां क्या कहेंगे ये वहाबी लोग मालूम है कि हमारे मौलवियों ने हमें गुमराह कर दिया था, हमारे मौलवियों ने हमें सिखाया था कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, ऐब निकालते थे नबी में, वो नूर नहीं थे, वो हमारी तरह बशर्ते ही हमारे मौलवियों ने सिखाया था। आज पता लग रहा है कि ये तो वैसे ही है जैसे सुन्नी मुसलमानों का अकीदा था। तो चलो तुम्हारे मौलवियों के पास चलो, तो उन्हीं के मौलवियों के पास वही लोग जाएंगे, चाहे देवबंदी हो या गैर मुकल्लिद हो या कादियानी हो, जाएंगे उनके पास। और जाने के बाद उन मौलवियों से कहीं देखेंगे जाके कि थानवी जी यहाँ बंधे पड़े हुए हैं, गंगोही जी वहां लटके हुए हैं, नानौतवी जी वहां बंधे हुए हैं, अम्बेडवी जी वहां पर जकड़े हुए हैं और फरिश्ते उनको पकड़े हुए हैं। तो वो अब कहेगा तुमने हमें क्यों बहकाया था दुनिया में, हमें देवबंदी और वहाबी क्यों बनाया था, तुमने हमें गुमराह बद्दीन क्यों किया था। तो मुल्ला जी क्या कहेंगे जो बंधे हुए होंगे, कहेंगे तुमने हमारी मानी ही क्यों थी, कि तुम्हारे पास अकल नहीं थी, तुमने हमारी मानी ही क्यों थी, वो हमारा काम था जो हमने किया। अरे तुम्हारा काम तो बहकना नहीं था, तुम क्यों बहके, हमारे कहने में क्यों आ गए। अरे तुमने वही बोली क्यों न बोली जो बरेली के इमाम अहमद रजा बोलते थे। अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सरकारे आला हजरत, भाईजाने आला हजरत, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो वही क्यों ना अकीदा रखा था तुमने जो बरेली के इमाम अहमद रजा का था, जो आला हजरत बोलते थे, वही तुमने क्यों नहीं बोली। क्यों ना वो बोली, कौन सी बोली आला हजरत बोलते थे। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्यों कहा आला हजरत ने ये कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया युजले सुनी रब्बी माहू अलल अर्श, फरमाया मेरा परवरदिगार मुझे अर्श आजम पर बिठाएगा, मैयत तशरीफ व तकरीम के साथ मुझे मेरा परवरदिगार अर्श आजम पर बिठाएगा, और अर्श आजम पर मैं बैठाऊंगा, अल्लाह पाक की मैयत में मैं बैठाऊंगा। वो मैयत तशरीफ व तकरीम है, वरना हकीकतन मैयत से खुदा पाक है, वह वो तशरीफ व तकरीम की मैयत होगी। मैं अर्श आजम पर बैठूंगा और अर्श आजम पर खुदा मुझे बिठाएगा। और एक और हदीस में अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया, बहुत दिल से आपने सुना, अल्लाहु अकबर, 1.5 घंटा हो गया तकरीर करते हुए, बहुत दिल से आपने सुना। क़यामत के दिन सरकार फरमाते हैं अजलिसु अला कुर्सी रब्ब बैन यदै रब्ब, अल्लाह पाक के सामने मैं उसी के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा। शान है हमारे हबीब की, ये अल्लाह के हबीब की शान है। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करो कि हमें अल्लाह पाक ने वो महबूब अता फरमाया है
कि जिसकी शान क़यामत में इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे। नमाज की पाबंदी करते रहिएगा, ये पैगाम है। क्योंकि आप सहीउल अकीदा सुन्नी हैं तो आपकी नमाजें भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। सही तरीके से पढ़िए और 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए और अपने नबी की ताज़ीम कीजिए और अपने उलमा का एहतराम करते रहिए। इनको तहकीर की नज़र से मत देखना, ये उलमा बख्शिश का जरिया बनेंगे क़यामत में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।